बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। तो जी जनाब, अगर घर में गोश्त नहीं है, किसी बीमारी या किसी प्रॉब्लम की वजह से गोश्त मना कर दिया गया है या महंगाई की वजह से लेना मुश्किल हो रहा है, तो टेंशन मत लीजिए। आज मैं ऐसे कबाब लाई हूँ जिनमें कोई ख़र्चा नहीं है, बिल्कुल लो कॉस्ट हैं। आप बनाएं ये रेशादार कबाब, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएंगे। और कोई गैस भी नहीं कर पाएगा, जो मेहमान खाएगा ना वो गैस तो नहीं कर पाएगा, लेकिन आपसे रेसिपी ज़रूर पूछ के जाएगा। तो आए व्यूअर्स, हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखें व्यूअर्स, इसको मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले भिगो दिया था। ये तकरीबन 1 प्याली दाल है। तो इसको हमने इस तरह से किसी भी पैन में उबलने के लिए रखना है। साथ में इसमें ये स्पाइसेस ऐड करने हैं। 1 टीस्पून इसमें पिसी मिर्च जाएगी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, 4 से 5 दाने लौंग के, और ये 10-15 दाने ब्लैक पेपर काली मिर्च के, 1 छोटी इलायची बड़ी इलायची और 2 टुकड़े दालचीनी के, 1 पत्ता ये तेज़पात का। और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसमें हम तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। हमें पानी इतना ऐड करना है कि जिसमें ये दाल मुकम्मल तौर पर गल जाए और गीली भी ना हो। तो ये देखें, ये 2 गिलास पानी मैंने इसमें ऐड किया है। और अब हम इसको गलने के लिए रखेंगे, बॉयल आने तक इसको देखेंगे, फिर गलने के लिए रखेंगे। और तकरीबन ये 10 से 15 मिनट में जो है दाल रेडी हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखें व्यूअर्स, ये इतनी बड़ी गोभी थी तो मैंने इसको हाफ़ कट किया। अगर इतनी बड़ी ना हो, वैसे इससे छोटी हो तो आप पूरी लें। अब हमने इसको, ये जो यहाँ पर ये बने हुए हैं, इनमें से हमने इसको इस तरह से काटना है ताकि हमें लंबे लंबे स्लाइसेस मिलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स, दाल जो है वो मुकम्मल तौर पर गल चुकी है, ये देखें। लेकिन जो इसमें मौजूद पानी है वो हमें बिल्कुल खुश्क करना है। और जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, इनका मकसद सिर्फ फ्लेवर लेना था, यानी इनका रक निकल चुका है। अब हम इनको निकाल देंगे। और अगर इसमें पानी होगा तो हम इसको ड्राई करेंगे। इसको बस, इसमें ज़्यादा पानी नहीं है, ड्राई है बिल्कुल। अच्छा, इसको मिक्सी जार में पीसने की भी ज़रूरत नहीं है। गरम गरम जब होती है तो इसको इसी तरह से किसी स्पून या किसी भी चीज़ की मदद से आप करेंगे और दाल अच्छी गली होगी तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये देखें, सॉफ्ट दाल थी, कितने आराम से मैंने इसको इसी स्पैचुला की मदद से बिल्कुल इसको मैंने जो है पीस लिया है। तो अब देखें ये रेडी है। अब हम इसमें आगे ये मैंने ली जो काटी थी बंद गोभी। अगर आपसे मशीन से ना कटे तो इसको आप बारीक बारीक अपने नाइफ़ की मदद से भी काट सकते हैं। तो अब हमने इसको धोना हरगिज़ नहीं है, हमने एज़ इट इज़ इसको रखना है। और ये फ्राइंग पैन में इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। ये गोभी है, यानी हमें 1 प्याली या 1 प्लेट गोभी चाहिए। और ये एक दरमियाने साइज़ की प्याज थी, इसको भी मैंने कट कर लिया है। इसको भी मैंने धो के काटा था, गीला कुछ नहीं किया। अगर हम गीला करेंगे, पानी होगा तो ये इतना मॉइस्चर छोड़ेगा कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। तो हमें इनको गलाना नहीं है, हमें इतना सॉफ्ट रखना है कि इसमें टेंडरनेस बकाया रहे। और हमें इसको हाई फ्लेम यानी हाई मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए और इनका पानी भी ना निकले। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरी रेसिपी भी अगर आपको अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए, वो भी ऑल पे करके, ताकि हमारा साथ बना रहे और आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिल सके। बस इस पॉइंट पर ये 1 टीस्पून के करीब इसमें मैं ये चाट का मसाला ऐड करूँगी। और बस अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे। तो ये देखें प्याज जो है, प्याज और गोभी दोनों जो है सॉफ्ट होना शुरू हो गई हैं। तो हमें इनको बिल्कुल गलाना नहीं है, ऐसा रखना है कि इसके टेंडरनेस जो है वो बरकरार है, यानी ये थोड़ी थोड़ी सी क्रंची रहें, बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये देखें व्यूअर्स, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। इस पॉइंट पर मैं इस फ्लेम को अपने ऑफ़ कर दूंगी। थोड़ा सा इसको मैं ठंडा होने दूंगी और इसके बाद इसमें मैं हरा मसाला ऐड करूंगी।
तो देखिए व्यूअर्स, ये दाल कितनी ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है। अगर आप इसको ठंडा कर देंगे तो ये कभी भी इस पोजीशन पे नहीं आएगी। गरम गरम को आप अगर स्पून से भी करेंगे तो ये फ़ौरी रेडी हो जाती है। तो इसमें अब हम अपनी ये प्याज और ये जो बंद गोभी है हम इसके बीच में ऐड कर देंगे। अब स्पाइसेस मैं तमाम आपके सामने डाल चुकी हूँ। ये देखिए, पुदीना है थोड़ा सा, ये हरा धनिया और ये हरी मिर्चें हैं। ये तमाम चीज़ें मैं इसमें डाल के इनको अच्छे तरीके से मिक्सअप करके दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स देखें, ये तमाम चीज़ें मिक्सअप हो गई हैं। इस पॉइंट पर मैं इसमें ये एक जो है ये अंडा डालूँगी और इसको मैं इसी में मिक्सअप कर लूँगी। आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी इसके ऊपर लगा के, जिस तरह इसको कोट करके तो इसको हम कबाबों को तलते हैं वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए, तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लिया है। तो अब हम अपने हाथों को ग्रीस करेंगे, यानी थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और अब हम इनके जो है अपनी पसंद के हिसाब से कबाब बनाएंगे। जो हम हम रेशादार कबाब बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम इनको शामी कबाब की शेप देंगे। और इन केस अगर आपसे दाल थोड़ी सी गीली हो जाती है, ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, तो आप इसमें 2 टेबलस्पून बेसन मिला लें ताकि थोड़ा सा बैटर जो है टाइट हो जाए तो आपके कबाब इजीली बने, वरना ये इजीली बन जाते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं आपको एहतियातन बता रही हूँ। तो देखें, अब ये तमाम कबाब मैं इसी तरीके से बनाकर आपको तो देखें व्यूअर्स, तकरीबन इसमें 12 कबाब बने हैं और ये बन के रेडी हैं। अब मैं आपको इनको फ्राई करके दिखाती हूँ। मैंने ऑयल इसमें पहले थोड़ा सा गर्म कर लिया है और हमने इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना क्योंकि सब चीज़ें इसमें डन है। तो हम इसको थोड़ी सी देर, बस 1-1 मिनट दोनों साइड से पकाएंगे और बस ये कबाब रेडी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें 1 मिनट हो गया। अब हम इनको आराम से, देखें कितने ज़बरदस्त पीछे से रेडी हुए हैं। हम बिल्कुल आराम से इनको पलट देंगे। कितने ज़बरदस्त ये कबाब बने हैं। ये कबाब जो हैं ये बन के रेडी हैं। ये देखें, इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त आई है। तो अब मैं आपको इसको डिश आउट करूँ। तो देखें व्यूअर्स, ज़बरदस्त से मज़ेदार डिलीशियस कबाब आप बन के आपके लिए रेडी हैं। आप अपने लिए बनाएं, गेस्ट के लिए बनाएं, यकीनन सबको बहुत पसंद आएंगे। बेहतरीन ये कबाब बने हैं, आप इनको बनाएं, यकीनन ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।